9+ न्यूज, हर सच आप तक। चाहे आपको लगे मिर्ची या आप कहें हमें करवा करेला, लेकिन हम कह के रहेंगे करवा सच। किसान लगभग 2.5 महीने से अधिक दिनों से बॉर्डर पर टिके पड़े हैं, ठंड और बारिश की मार झेल रहे हैं। आखिर ये किसान मांग क्या रहे हैं? कृषि कानूनों की वापसी और इससे कम तक कुछ भी नहीं। जरा सोचिए कि आखिर किसान अगर कृषि बिल को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए यह फायदेमंद साबित होगा। सरकार की बार बार कोशिश है कि यह कानून किसानों के फायदे के लिए है और किसान इसे सिरे से खारिज कर रही है, तो फिर सरकार इस पर फैसला क्यों नहीं लेती? आप देख रहे हैं 9+ न्यूज, हर सच आप तक, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बता दें कि गोदी मीडिया भले ही किसान कानूनों के पक्षधर हों, भाजपा के नुमाइंदे भले ही इस किसान के खिलाफ बोल रहे हों, लेकिन यह बताना जरूरी है कि अब यह आवाज सिर्फ देश भर में नहीं, विदेशों की धरती से भी उठने लगी है। बता दें कि सरकार के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा आपत्ति दर्ज की है कि विदेशी धरती से भारत की सरकार और यहां के धरती पर कोई सवाल न उठाया जाए। आखिर क्यों? इन सब की जरूरत क्यों पड़ गई? हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि किसी को बोलने की जरूरत ही ना आए? आखिर किसान मांग रहे हैं कि कृषि कानून को वापस कर दी जाए। आप 1.5 साल के लिए इसे लंबित करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसे नाक यानी प्रतिष्ठा की इश्यू बन गया है। ये कानून कैसे पीछे हो, सरकार कैसे हाथ पीछे खींचे? आप इसे राज्य सरकारों को सौंप दीजिए, कह दीजिए कि राज्य सरकार अपनी सहूलियत से इसे लागू करे, और वहां के किसान को अगर आपत्ति है तो वे अपने राज्य सरकार से इसके वापसी के लिए मांग करें। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जगह पे उस धरती पर पानी के टैंकर को लेकर बवाल मचा, और उसके बाद हुआ क्या? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सिर पर कलश लेकर, घड़ा लेकर, उसमें पानी भरकर गांव-गांव से लोग निकल पड़े। लोग तो लोग, इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, और छात्राएं भी, युवतियां भी, बीकॉम, बीए, एमबीए करने वाली लड़कियां इसमें शामिल हो रही है और कह रही है कि जा रहे हैं टिकैत अंकल के लिए पानी लेकर। अब देखिए इस वीडियो में कि किस तरह लड़कियां कह रही है कि मैं जा रही हूं पानी लेकर टिकैत अंकल के यहां, और जब तक किसान के बिल की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मेरा नाम पूजा है, मैं सलेमपुर गांव से हूँ, यूपी सलेमपुर। एमकॉम में पढ़ती हूँ। किसान एकता जिंदाबाद। हम टिकैत अंकल के लिए पानी लेके जा रहे हैं अपने यहाँ से, और जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। हम जा रहे हैं तभी लौटेंगे, तब बिल वापसी हो जाएंगे, तभी हम घर जाएंगे। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं किसान के सामने? किसान का रेट नहीं मिल रहा। जो किसान का रेट है वो किसान का रेट नहीं मिल रहा। जब तक मोदी जी नहीं सुनेंगे तब तक हम धरने पे ही बैठेंगे। अच्छा, आपके साथ और कितनी महिलाएं जा रही हैं? हमारे साथ सब ये हमारे साथ ही हैं। आपने ये वीडियो देखा कि लड़की किस तरह ये बात कह रही है। कल्पना कीजिए अभी इसकी उम्र क्या है? क्या इनके आंदोलन में शामिल होने का उम्र है? क्या इसे आप कहेंगे, या गोदी मीडिया तो चीख चीख कर, गला फाड़ कर कहेगी, अरे ये तो भगाया जा रहा है, बच्चों को लाया जा रहा है। लेकिन गोदी मीडिया चीख ले भले ही, गला फाड़ ले भले ही, लेकिन हकीकत तो यही है कि छात्राएं भी अब इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रही है, क्योंकि उनके ताऊ, उनके अंकल इस आंदोलन के हिस्सेदार हैं। वे किसान हैं। सिर पर घड़ा में पानी लेकर वे निकल गए हैं पानी पहुंचाने। मेरा नाम अमर सिंह है। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। अरे क्या मकसद है दिल्ली जाने का? मेरा नाम अमर सिंह है, मैं इंटर कॉलेज से लेक्चरर हूँ, रिटायर हूँ। इस समय मैंने ये देखा कि सारा हिंदुस्तान जाग चुका है। मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे समय में जब किसान जाग चुका, पूरा हिंदुस्तान
का आंदोलन हो रहा है तो आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। जितने प्रधानमंत्री हुए सबने एक एक बात सुनी। राजीव गांधी ने तो वहाँ से सभा स्थल खाली कर दिया, और आज मोदी जी जो जितने अड़े हुए किसान मारे जा रहे, कितना सैलाब है किसानों का। मैं शिकारपुर की राजधानी सलेमपुर गांव से बोल रहा हूँ। शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र की राजधानी सलेमपुर है, वहाँ से बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ किसानों की मांग मोदी जी माननी पड़ेगी, तुम्हें माननी पड़ेगी। अपनी जिद हट जाओ, आपका मैदान साफ 2022 में असेंबली में सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका। ये मेरा कहना है। अच्छा, क्या लेकर जा रहे हो वहाँ बॉर्डर पे? कलश लेकर जा रहे हैं, जल लेकर जा रहे हैं। अच्छा, किसके लिए? टिकैत साहब के लिए। अच्छा, उन्होंने मंगाया? बिरादरियों का पानी है, नहीं अपनी ओर से ले जा रहे हैं, उन्होंने नहीं मंगाया। अच्छा, कितनी बिरादरी के लोग इसमें शामिल हैं? कितने गाँव के लोग इसमें शामिल हैं? 36 गाँव शामिल है इसमें। टिकैत का यह मामला नहीं है। टिकैत के खिलाफ कहीं कोई बोलता है कि टिकैत घड़ियाली आंसू बहा रहा है, कभी कोई कहता है कि टिकैत भाजपा के ही नेता है, कभी कोई कहता है कि टिकैत भाजपा के समर्थक हैं। हम इन विवादों को नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम सिर्फ आंदोलन की बात कर रहे हैं। 6 फरवरी को चक्का जाम है, मोदी सरकार के लिए सिर्फ दर्द है। ये आखिर इसे खारिज क्यों नहीं की जा रही, आखिर इसे समाप्त क्यों नहीं की जा रही? कानून बना है अगर किसान के लिए, और किसान इसे सिरे से खारिज कर रही है, तो इस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा? राज्य सरकारों को क्यों नहीं सौंप दिया जा रहा? कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट क्यों नहीं करती कि इसे राज्य सरकार को दे देनी चाहिए? आखिरकार सरकार सिर्फ बातचीत का दौर चलाना चाहती है या इसके हल को ढूंढना चाहती है? अगर किसान इस जिद पर अड़ गए हैं तो एक पल के लिए अगर हम सरकार की तरफ से सोचे तो कानून वापसी थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। आज ये कानून वापस हुई तो कल कोई और मामले पर भी लोग ऐसे ही अड़ जाएंगे और फिर उसे भी वापसी का मौका मिलेगा। तो आप इसका बीच का रास्ता निकालिए, बीच का रास्ता भी निकल सकता है। राज्य सरकारों को सौंप दीजिए, कह दीजिए कि अब तुम करो। पंजाब, हरियाणा, उनके राज्यों को अधिकार दे दीजिए कि तुम इसे लागू करो या नहीं लागू करो। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान को कह दीजिए तुम लागू करो या नहीं लागू करो, फिर वो समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और ना ही कोई गोदी मीडिया इस बात को उठा रही है। कोई सवाल सरकार से नहीं पूछ रही है। गोदी मीडिया सवाल सरकार से नहीं पूछ रही है। गोदी मीडिया सवाल खड़े नहीं कर रही है। गोदी मीडिया को मसाला चाहिए, कैसे हंगामा हो और उसकी कैसे लुक छिप कर फुटेज को खंगाल कर निकाला जाए और चलाया जाए, टीआरपी बटोरी जाए। आज हमारा भाई पिंटू, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजीपुर धरने पर बैठे किसानों का पानी बंद कर दिया था, आज वो अपने गांव से पानी लेकर जा रहे हैं। और बहुत ही विशाल आप देख रहे हैं कितने से विशाल लोग इसमें पद यात्रा में जुड़े हुए हैं। तो वो जो पानी बंद किया था, आज पानी लेकर गाँव के लोग जा रहे हैं। तो आज जो उनके संयोजन में है ये, और जब तक वहाँ पानी नहीं मिलेगा, इसी प्रकार जनपदों से, गांवों से, कस्बों से, तहसीलों से लोग इसी तरह से पदयात्रा करेंगे और टिकैत साहब को दिन प्रतिदिन पानी पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले शिकारपुर क्षेत्र पूरी 36 बिरादरियों के द्वारा हमारे नेता राष्ट्रीय टिकैत साहब पर जो पुलिस द्वारा भाई पानी बंद कराया गया, जो काम करे गए उनके खिलाफ जो काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, गांव देहात से ऐसे ही कलश यात्रा जल के रूप में 36 बिरादरियों का जल है इसमें। किसान ठंड में, बारिश में 2.5 महीने से अधिक समय से डटे पड़े हैं और अब तो हालात इससे भी ज्यादा आक्रोशित करने वाला है। किसान के भारी जत्था बॉर्डर पर झुकने लगे हैं। लड़कियां, महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, बुजुर्ग सब शामिल होने जा रहे हैं। आखिर यह आंदोलन कौन सा रुख अख्तियार करेगा? 6 फरवरी को क्या होगा? सरकार के हाथ पांव फूलेंगे, पुलिस और प्रशासन के साथ किसान का टकराव होगा, किसान किलों पर चलेंगे, नुकीली तारों से उन्हें रोका जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, इन सब पर तो नजर है और नजर हम रखेंगे। लेकिन हम यह भी बताएंगे कि आखिर भाजपा सरकार इस पर एक वाजिब फैसले तक
क्यों नहीं पहुंच पा रही? सिपह सालारों का एक बड़ा सा संगठन उनके साथ है, बड़ा सा बड़े बड़े सलाहकारों का ग्रुप समूह उनके पास है। फिर एक निर्णय एक अर्थशास्त्रियों, किसानों, कानूनविदों और सलाहकारों की मदद से एक निर्णय क्यों नहीं छनकर बाहर आ रही है जिससे यह मामला खत्म हो जाए? सवाल हम कर रहे हैं कि आखिर आप भारत सरकार हैं, आपके पास तमाम कानून के सलाहकार हैं, आपके पास तमाम अर्थशास्त्री हैं, आपके पास किसानों के अधिकतर फैसले लेने और उनके फायदे के लिए जो आपने कानून बनाए हैं उस पर चर्चा करने के लिए आपके पास पूरा एक ग्रुप समूह है, आईएएस आईपीएस जैसे बड़े बड़े अधिकारियों का समूह है। तो निकालिए ना हल, कानून के जानकारों से बैठ करके निकालिए ना हल, दीजिए हल। अब गोदी मीडिया ये सब नहीं कहेगी, ना दिखाएगी, बड़े बड़े विज्ञापनों और टीआरपी के लिए वे हर संभव झूठ परोसेगी। न जाने फॉलो अप पत्रकारिता कहां खो गया है, सच कहां छुप गया है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम यह पूछना चाहते हैं कि आखिर सरकार एक फैसले पर क्यों नहीं पहुंच पा रही? बातचीत का यह अंतहीन सिलसिला कब खत्म होगा? किसानों का यह उग्र आंदोलन कब समाप्त होगा? कब वो घर लौटेंगे? कब तक ठंड और बारिश की मार झेलते हुए वे अपने प्राण त्यागेंगे? बूढ़ी महिलाएं, छात्राएं कब अपनी पढ़ाई, अपने घर को छोड़कर, खेतों को छोड़कर सड़कों पर चलेंगी, मरेंगी, डंडे खाएंगी और आंदोलन करेंगी? इन सब पर रोक आवश्यक है। 6 फरवरी का वह चक्का जाम जरा सोचकर सिहर उठते हैं कि 26 जनवरी का ये अंजाम था और आगाज था, तो इसका क्या अंजाम होगा? 26 जनवरी अगर आगाज था तो 6 फरवरी क्या अंजाम होगा? कहते हैं कि किसानों के कुछ नेताओं ने कहा वो तो ट्रेलर था, तो क्या ये फिल्म है? हम ऐसा फिल्म नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि यह आंदोलन समाप्त हो और सरकार और किसानों के बीच की यह रस्साकसी खत्म हो। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, पूरा सच हम लेकर आते हैं, क्योंकि 9+ है न्यूज और हर सच आपका। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।